हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। तो आज के वीडियो में हम कुछ स्पेलिंग एरर्स रूल्स देखने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं आपके जो एसएससी बार बार रिपीट करता है पेपर्स में और क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, उन वर्ड्स को देखेंगे। और अगले वीडियो में इससे अगले वीडियो में हम उन वर्ड्स पर जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एक टेस्ट रखेंगे जिसमें आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप ये दोनों वीडियो मिस ना करें अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम आती है तो रूल नंबर 1 है आपका OSSHCHX और Z से ख़त्म होने वाले वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए आप ES का यूज़ करते हैं। लेकिन नाउन में अगर आप ES जोड़ते हैं तो वह प्लूरल नहीं सिंगुलर बन जाता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ही गो टू मार्केट। अब ही आपका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से वर्ब होना चाहिए, लेकिन वर्ब यहाँ पर प्लूरल नज़र आ रहा है आपको को। तो अभी पढ़ा हमने ओ है इसमें, तो गो ES जोड़कर इसे गोस बना देंगे जिससे कि ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। अगला उदाहरण आपका दे हैव टू विन ऑल मैच। अब ऑल मैच यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल मैच नहीं होता, आपको पता होगा, ऑल मैचेस होता है। अब CH है तो ES लगाकर इसको प्लूरल बना देंगे, ये आपका नाउन है, ये प्लूरल बन जाएगा। तो अगला जो रूल है आपका इसी में वो है कॉन्सोनेंट प्लस वाई। यानी अगर आपको कॉन्सोनेंट के साथ वाई दिखे तो आप उसमें वाई को आई में चेंज करेंगे और उसके बाद ES लगा देंगे। यानी देखिए एग्जांपल से ही क्राई। अब ही क्राई नहीं होता क्योंकि ही सिंगुलर है और किराए प्लूरल, तो इसे किराए को हम सिंगुलर बनाएंगे और सिंगुलर बनाने के लिए वाई को हटा देंगे और ES को जोड़ देंगे। इसी तरीके से ये ठीक हो जाएगा। और बेबी ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक आपका प्लूरल है और बेबी आपका सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस गलत है, तो वाई हटाएंगे बेबी में से और ES जोड़ देंगे, सिंपल। तो चलिए अगले पे बढ़ते हैं, बस इतना ही था इसमें। और दो कुछ कन्फ्यूज़न वर्ड है, इन्हें एसएससी काफ़ी ज़्यादा बार पूछ चुका है। IE और EI में कन्फ्यूज़न जो होता है वर्ड्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं रिसीव, कंसीव, डिसीव। इन वर्ड में आपका कॉमन है C, यानी कि इस रूल के मुताबिक जहां आपका C मौजूद हो और C के बाद आपको इन दोनों में से एक चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे? तो आप हमेशा सेकंड वाला EI को ही चुनेंगे, क्योंकि यही सही होता है। जब इस रूल के मुताबिक जब EI से पहले C आता है तो EI लिखा जाता है, आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही था इसमें रूल में। और चलिए इसका अगला वर्जन देखते हैं जिसमें ए का उच्चारण होता है। यानी शब्द में देखिए एट, वेट, नेबर, यानी कि ए का उच्चारण हो रहा है, तब भी हम EI का इस्तेमाल करेंगे उन वर्ड्स में जिसमें ए का उच्चारण हो। अब इन सभी के अलावा जितने भी आपके वर्ड होंगे, इन सभी वर्ड्स के अलावा यानी कि ए का उच्चारण और C के साथ जो इनसे अलग वर्ड होंगे उन सभी वर्ड में IE यूज़ होगा। तो सिंपल है, चलिए चलते हैं। तो रूल नंबर 3 कॉन्सोनेंट डबलिंग रूल। इसमें आप देखते हैं यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, यानी RUN में जो इसका अंतिम जो शब्द है, शब्द का अंतिम वर्ड है वो है N, आप देख सकते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट है। और इसके पहले कोई वोवल हो, यानी कि U आपका वोवल है, तो वोवल प्लस कॉन्सोनेंट वाले शब्द में सफिक्स यानी कि जो आपका प्रत्यय है जो कि आपके पीछे जुड़ता है, जैसे कि ING जुड़ता है, तो जोड़ने पर कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, यानी कि जो आपका N है वो डबल हो जाएगा। जिस तरीके से रनिंग में RUNNING रनिंग हो गया, सिट में SITTING सिटिंग हो गया, आप देख सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। तो अब ये आपके वर्ड्स हैं, देखिए ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है इधर की साइड, और ये आपके लिए एडवाइस है आपको क्या याद रखना है इन वर्ड्स में। ये आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत बार रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आप एरर करते हैं, कॉमन एरर, इसमें ये वर्ड्स लिखे गए हैं, ये सभी वर्ड्स आपके गलत लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे आप अकमेंडेशन लिखते हैं, पहला वर्ड अकमेंडेशन, इसमें आप 2C और 2M याद रखेंगे, यानी कि इसमें एग्जामिनर आपको या तो एक M कम कर देगा या फिर एक C। अब अगर C कम करता है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वर्ड जो कॉमन हैं वो देखे हुए होते हैं, लेकिन वह C कम नहीं करता, अधिकतर वह आपको वर्ड लिख कर देगा ये। अगर वह आसान पेपर बना रहा है तो एक M कम कर देगा, आप तुरंत पहचान सकते हैं कि एक M कम है इसमें, तो इससे आप याद रखेंगे 2C और 2M। अगला है आपका अचीव, देखिए यहाँ पर CH अचीव, यानी कि C का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर IE यूज़ हुआ है,
ना कि ई आई, ठीक है। और याद रखेंगे आप आई बिफोर ई, आई के बाद ई आएगा, बस इतना ही याद रखना है आपको अचीव में। और कल एग्जामिनर किस तरीके से देगा, ACHIEVE, एक सेकेंड, ये सही हो गया, ये ई इधर आता और आई इधर आता, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, हम अगले वर्ड पर चलते हैं। अक्रॉस आपने पढ़ा होगा, आप अधिकतर ऐसी गलती करते हो, आपको लगता है कि ACCROSS होता है, लेकिन असलियत में इसकी स्पेलिंग ACROSS होता है, यानी कि 1C आपको याद रखना है। एग्रेसिव में 2G होता है, वो एग्जामिनर हमेशा 1G देता है या फिर एक S कम कर लेता है, तो ऐसा आप आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन G पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो वही स्पेलिंग यहाँ पर लिखी गई है जो एग्जामिनर ज़्यादा देता है कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो अगला अपेरेंटली, तो इसका अंत आपको ENT से करना है, ANT से नहीं। एग्जामिनर हमेशा इसको ANT लिख कर देता है और A में और E में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे यहाँ से, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो अपीयरेंस देख सकते हैं आप, ANCE से ख़त्म होता है और एग्जामिनर क्या करता है, ए की जगह ई कर देता है इसमें। आर्ग्यूमेंट सीधा आसान वर्ड है, ARGUMENT। अगर आप आर्ग्यू करते हो, मतलब आर्ग्यू लिखते हो ARGUE, तो आप ई लगाते हो, तो एग्जामिनर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और ARGUE लगाकर आपको देता है, जिससे आपको लगे कि ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है, यहाँ पर ई हटा होता है। तो ये आपकी सही स्पेलिंग है आर्ग्यूमेंट के, देख सकते हैं आप। और अगला है असैसिनेशन में आपको 2S याद रखने हैं। एस माने गधा भी होता है, इससे आप याद कर सकते हैं कि ASS, इसमें 2 बार S आता है, तो इसमें कोई S कम कर देता है या फिर आई हटा देता है, इस तरीके से वर्ड देता है। और बेसिकली कितना बेसिक वर्ड है बेसिकली, और इसमें गलती कर देते हैं बच्चे, ALLY से एंड होता है, ये आपको बस इतना याद रखना है, बाकी एग्जामिनर इस तरीके से देता है। तो चलिए अगला है आपका बिगनिंग। तो बिगनिंग NN बिफोर ING, आपको याद रखना है NN, बिगनिंग। अगला बिलीव, देखिए BLIEVE, बिलीव, यानी कि ई का साउंड आ रहा है, ए का साउंड नहीं आ रहा, ई का साउंड आ रहा, ना ही सी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि IE इसमें यूज़ होएगा, यानी कि I बिफोर ई। तो एग्जामिनर हमेशा इसे इन तरीके से देता है जिससे पहचान नहीं पाते, लेकिन अब आप पहचान सकते हैं। उम्मीद है आपको ये IE वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेजर यानी कि 1Z होता है, इसमें Z हम कभी कभी नहीं, हमेशा इसमें 2 यूज़ करता है वो, और हमें भी लगता है कि सही है, लेकिन सही नहीं है। एक Z यूज़ होता है और डबल R यूज़ होता है, आपको बस इतना ही याद रखना है, 1Z 2R। बिजनेस में भी बिगिन विद BUSSI। अगला कैलेंडर, आप देख सकते हैं कैलेंडर काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है आपके एग्ज़ाम में। तो AR नॉट ER, हमेशा वो इसकी एंडिंग ER से करता है, जो कि हमें लगता है सही है, लेकिन सही नहीं होता। आप रखेंगे याद कि AR से इसकी एंडिंग होती है। करीबियन, तो 1R और 2B आपको याद रखना है करीबियन में। सिमेट्री एंड विद ERY नॉट ARY। और शॉफर एंड विद EUR, आप ये याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा सकता है, वो पूछा जा चुका है। तो यह एक रेंटेड कार का जो चालक होता है उसके लिए यूज़ होता है ये वर्ड। तो अगला है कलीग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। EA इन द मिडल, तो मिडल में EA यूज़ होता है, वो हमेशा A हटा देता है या E हटा देता है। कमिंग में हमेशा आप याद रखेंगे 1M यूज़ होता है, 1M यूज़ होता है, COMMING, कमिंग नहीं होता। कमिटी आपको याद ही होगा, MM, T और EE होता है इसमें। तो इसी तरीके के आगे भी वर्ड्स आएंगे, लेकिन उससे पहले इन्हीं वर्ड से रिलेटेड मैं आपको PYQs कराने वाला हूँ अगले वीडियो में। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, करा तो इसमें भी देता, लेकिन फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है, और बड़ी वीडियो देखकर आप तो देखते भी नहीं हो, तो इसलिए बड़ी वीडियो नहीं बना सकते। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंग्लिश करके प्लेलिस्ट एक होगी जिसमें ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।